नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका एम विद नितिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसलिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट पर्वत। तीनों को आज हम इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद बचेगा हमारे पास पश्चिमी घाट पर्वत, उसे हम चौथे चैप्टर में क्लियर कर देंगे। तो आज ये तीसरा भाग है इसका, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सतपुड़ा पर्वत, दक्कन पठार, पूर्वी घाट पर्वत आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, वीडियो में कितना समझ में आया, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी वो जरूर बताना, कितना समझ में आ रहा है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में सतपुड़ा पर्वत। तो ये देखिए, ये है सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद है दक्कन का पठार। ये वाला जो बताया था मैंने आपको, ये वाला एरिया है आपका दक्कन का पठार, और ये वाला जो भाग है ये है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, दूसरे मैप में देखिए, इसमें क्लियरली दिख जाएगा आपको। ये है दक्कन का पठार, यहाँ पर है पूर्वी घाट पर्वत, और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत। इसमें पठार दिखाए गए हैं इस वाले में, जैसे दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, इसमें सारे पठार दिखाए गए हैं। तो ये दक्कन का पठार है, इधर पूर्वी घाट पर्वत है, और इधर है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत क्या है, पहला टॉपिक इसमें सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ये आपको इसमें नोट में दिया गया है। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब भ्रंश घाटी है कौन कौन सी? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। देखिए इसको एक बार मैप पर देखिए। देखिए ये है सतपुड़ा श्रेणी, इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी क्या है? दो पर्वत हैं, उनके बीच नदी जो अपना मार्ग बना लेती है, उनके बीच जो नदी अपना मार्ग बना लेती है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा ने अपना जगह बनाया, और अजंता और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती ने अपनी भ्रंश घाटी बनाई। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ताप्ती और नर्मदा नदी इन दोनों के बीच स्थित है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है। क्या स्थित है दो भ्रंश घाटियों के बीच में? सतपुड़ा। जैसे देखिए, ये वाला हो गया विंध्य, यहां से नदी बहती है ये नर्मदा, ये वाला हो गया सतपुड़ा, फिर ये नदी बहती है ताप्ती, और ये वाली अजंता होगी। तो ये भी भ्रंश घाटी है, ये भी भ्रंश घाटी है, और उसके बीच में स्थित एकमात्र कौन सी श्रेणी है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लॉक पर्वत। देखिए, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ तीन भागों में टूटी। देखो ये सतपुड़ा है, ये वाली, ये देखो, एक ये है, एक ये है, और एक ये तीन भागों में टूटी हुई है। जो पहला भाग है इसको कहते हैं राजपीपला पहाड़ी। पहले भाग को क्या कहते हैं? राजपीपला पहाड़ी। दूसरा वाला मध्य वाले भाग को कहते हैं, दूसरे भाग को महादेव पहाड़ी। क्या नाम दिया है इसको? महादेव पहाड़ी। और तीसरा है, जो तीसरा भाग है इसको कहते हैं मैकाल पहाड़ी। क्या नाम दिया है इसको? मैकाल पहाड़ी। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका क्या क्रम है? राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा क्या है? पर्वत श्रेणी है। जिस तरीके से हिमालय पर्वत श्रेणी है, उस पर अलग अलग चोटियां हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उसी तरीके से सतपुड़ा भी क्या है? पर्वत श्रेणी है। उस पर तीन पहाड़ियां हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर अलग अलग चोटियां हैं जिनके नाम अलग अलग होंगे। जैसे अमरकंटक चोटी, वो किस पर है? मैकाल पहाड़ी पर, यानी सबसे पूर्वी पहाड़ी पर। एक है धूपगढ़ चोटी, जो किस पर है? महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, और राजपीपला जो है सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। क्लियर हुआ दोस्तों? सबसे पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला, सबसे पूर्वी मैकाल पहाड़ी, और मध्य पहाड़ी क्या है? महादेव पहाड़ी। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है
सतपुड़ा पहाड़ी की, सतपुड़ा पर्वतमाला की या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है धूपगढ़ चोटी। और वो धूपगढ़ चोटी कौन सी, किस पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर, यानी मध्य, जो उसके मध्य वाला भाग है उस पर कौन सी चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी। किस पर स्थित है वो? महादेव पहाड़ी पर। सबसे पश्चिमी होगी राजपीपला, सबसे पूर्वी मैकाल। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जो मैकाल पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। ठीक है। अब ये मैकाल पहाड़ी जो है ये किस किस राज्य की सीमा बनाती है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्य की सीमा बनाती है। कौन सी? सबसे पूर्वी पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। और इस सतपुड़ा पहाड़ी का, इन तीनों का विस्तार कौन कौन से राज्य में है? गुजरात, गुजरात के बाद है अगला मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़। इन तीन राज्यों में इसका विस्तार है। एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात। जी गुजरात, इन तीन राज्यों में इसका विस्तार है। और जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन किसको कहते हैं? जहां लोग बाग पर्यटन स्थल, टूरिज्म जहां पर ज्यादा होता है उसी को कहते हैं हम हिल स्टेशन। ये कहां पर है? ये धूपगढ़ चोटी पर है। तो लोग बाग कहां घूमने आते हैं? इस धूपगढ़ चोटी पर। और ये धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला क्लियर होगी। सतपुड़ा पर्वतमाला में सिर्फ इतना ही, एक बार इसको देखिए। ये देखिए, सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व तीनों पहाड़ियों में स्थित है। सबसे पहली राजपीपला, दूसरी महादेव और तीसरी मैकाल। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत पर स्थित मध्य की पहाड़ी है। ठीक है। सबसे पश्चिमी राजपीपला, फिर बीच में महादेव, उसके बाद है मैकाल। मैकाल जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, यानी महादेव पहाड़ी कौन सी है? मध्य की पहाड़ी है। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। ठीक है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है? मैकाल पहाड़ी। उसके बाद है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, या पंचमढ़ी बायोस्फीयर भी कह देते हैं इसको। किसको? पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। ये कहां पर है? धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। और इस सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार किस किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तीन राज्यों में मैंने इसका विस्तार बताया। ठीक है। अब आता है उसके बाद दक्कन का पठार। देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार की स्थिति कहां कहां पर है? दक्कन के पठार की स्थिति इसमें दिखाई गई। अगर अवस्थिति पूछा जाए तो सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, ये तीन पर्वत हैं। इनके जो मध्य का जो भाग है इसी को बोलते हैं हम दक्कन का पठार। ये हिस्सा कौन सा है? दक्कन का पठार। ठीक है। इसको बोलते हैं हम दक्कन का पठार। इसका निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ है। और उन चट्टानों का नाम है दक्कन ट्रैप। उन चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण दक्कन के पठार का हुआ है, जिससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत, दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं ये देखिए। देखो, दक्कन के पठार के अंतर्गत सबसे पहली पहाड़ी आती है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक। ये मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। एमएच यानी मुंबई या महाराष्ट्र। दूसरी पहाड़ी का नाम है बालघाट पहाड़ी। ये भी मुख्यतः कहाँ आती है? ये भी महाराष्ट्र में ही आती है। उसके बाद तीसरी पहाड़ी का नाम है अजंता पहाड़ी। ये भी कहाँ आती है? ये भी महाराष्ट्र में आती है। और चौथी पहाड़ी का नाम है ग्वालीगढ़ पहाड़ी। ये भी कहाँ पर आती है? ये भी महाराष्ट्र में आती है। तो ये चारों पहाड़ियां कहाँ पर आती हैं? महाराष्ट्र में। ये किसके अंतर्गत है? दक्कन के पठार के अंतर्गत। अब एक और, दक्कन के पठार में एक पठार और शामिल है, जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार में यहाँ इसका जिक्र श्री रामचरितमानस में भी है। दंडकारण्य, जहां पर भगवान राम ने सुग्रीव को बचाया था। सुग्रीव कौन था? बाली का भाई। ठीक है। तो दंडकारण्य पठार किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और इस दक्कन के पठार के दक्षिण में एक पठार और है, जिसका नाम है बस्तर का पठार। क्या नाम है? बस्तर का पठार। वो इसमें दिखाया नहीं गया है। ये पठार भी दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। और बस्तर का पठार जो है वो टिन के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। टिन का उत्पादन भारत में एकमात्र कहां से होता है? बस्तर के पठार से होता है।
ठीक है। और जो दंडकारण्य पठार है इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है? एक तो छत्तीसगढ़ में है और दूसरा उड़ीसा में है। इन दो राज्यों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। किसका? सिर्फ दंडकारण्य का। इसका तो दक्कन के पठार का तो महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक, बेंगलोर, इधर छत्तीसगढ़ और इसमें भी है, उड़ीसा में भी है। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। देखिए एक बार दक्कन के पठार में मैंने आपको क्या क्या बताया। दक्कन के पठार की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य दक्कन का पठार स्थित है। इसका निर्माण किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अगला है दक्कन पठार के अंतर्गत निम्न संरचनाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहली हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में, दूसरी बालघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में, तीसरी अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में और चौथी ग्वालीगढ़ पहाड़ी, वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही कौन सा पठार आता है? दंडकारण्य का पठार, जिसमें बताया था मैंने आपको भगवान श्री राम से संबंधित है, रामचरितमानस में भी इसका जिक्र किया गया है। अगला दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। दंडकारण्य के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है और बस्तर का पठार टिन का एकमात्र भंडारण है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। और इसकी स्थिति कहाँ पर है बस्तर के पठार की? दंडकारण्य पठार के दक्षिण में। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। तो सतपुड़ा और दक्कन का पठार ये दोनों क्लियर हो गए। अब उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक, पूर्वी घाट पर्वत। देखिए अब अगला टॉपिक आता है आपका पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत लगातार है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये पर्वत लगातार है। और पूर्वी घाट पर्वत लगातार न होकर बीच में से कैसा है? कटा छिटा है। देखिए किस तरीके से। देखिए पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कुछ इस तरीके से है। ये है पूर्वी घाट पर्वत, इस तरीके से कटा छिटा। और ये है पश्चिमी घाट पर्वत जो बिल्कुल कहीं से भी कटा छटा नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की पठार की जो नदियां हैं इसका ढाल है पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब आप कहेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं यहाँ पर, वो दो नदी ही सिर्फ इसका क्या है? अपवाद है। वो कारण क्या है कि वो नदियां भंज घाटी में बहती हैं, उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया है, तो वो ढाल के विपरीत बहती हैं। जबकि देखिए महानदी निकलती है यहाँ से पश्चिमी घाट के नजदीक से और जाकर गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो कई नदी निकलती हैं। महानदी, एक नदी है महानदी, एक नदी है गोदावरी, एक नदी है कृष्णा और एक नदी है कावेरी। कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने जो है इस पूर्वी घाट पर्वत को काट छाट दिया है, जैसे बीच में से कटा छटा है। ठीक है, क्या कर दिया है? काट छाट दिया है। और गोदावरी और कृष्णा नदी जो है, गोदावरी और कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाती है। वहां पर इस पूर्वी घाट पर्वत का अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। किस वजह से अस्तित्व खत्म किस वजह से हुआ है? कारण ये है कि इन्होंने इसको छाट छाट कर बिल्कुल इसको खत्म कर दिया। ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, 1 या 2 साल की नहीं है। जब हिमालय पर्वत का परिचय बताया था मैंने आपको, ये प्रक्रिया कई 100 सालों की है, लाखों हजारों सालों की प्रक्रिया है। ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। अब देखिए जो ये पूर्वी घाट पर्वत है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत है, इसको तो सिर्फ पश्चिमी घाट पर्वत के ही नाम से जानते हैं। जब ये बीच में कई जगह से कट छट गया है पूर्वी घाट पर्वत, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां हैं और इनको हम अलग अलग नामों से ही जानते हैं। देखिए किस किस नाम से जानते हैं देखिए किस किस नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में जानते हैं इसको हम नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा, इसको जानते हैं हम आंध्र प्रदेश में इनको इस नाम से। ठीक। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है अभी तेलंगाना, उसमें जानते हैं हम इस पहाड़ी को शेषाचलम के नाम से। किसको? पूर्वी घाट पर्वत को। ठीक है। और उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में जानते हैं तो जावादी पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसको सेवाराय पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और 2 नाम हो रहे हैं जिनके नाम है पंचमलाई और सिरोमलाई। क्या क्या नाम है? पंचमलाई और सिरोमलाई। पंचमलाई, सिरोमलाई, जावादी और सेवाराय, ये पहाड़ियां कौन कौन किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु ये वाला राज्य, इस राज्य में इसको जावादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरोमलाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब इसको देखिए एक बार, मैंने पूर्वी घाट पर्वत के बारे में आपको क्या क्या बताया। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध एवं निरंतर न होकर जगह जगह पर कटा छटा है। कटा छटा किस वजह से है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है,
जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वे पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट में प्रवाहित होती हैं। जैसे कौन कौन सी नदी बताई? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट छाट दिया है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल समाप्त हो गया है। किस कैसे समाप्त हो गया है? क्योंकि उनका बहाव किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। इन नदियों का, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में, स्थानीय राज्यों में, ये स्थानीय नाम है इसके, और जो नेशनल नाम है उसका, जो जिसको नेशनल लेवल पे हम जानते हैं, जिसको भारत में जिसका नाम जानते हैं, सिर्फ इसका किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट पर्वत के नाम से जानेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में, जैसे स्पेशल आंध्र प्रदेश में ही नाम देख लीजिए, तो उसको नल्लामलाई कहते हैं, कहीं पालकोंडा भी कहते हैं और वेलिकोंडा भी कहते हैं। तेलंगाना राज्य में उसे कहते हैं शेषाचलम, और तमिलनाडु राज्य में जावादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, इन पहाड़ियों के नाम से इसको जानते हैं। किसको? पूर्वी घाट पर्वत से। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। इस टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया सतपुड़ा पर्वत, दक्कन का पठार और पूर्वी घाट पर्वत। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसको हम बनाएंगे पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर। किस नाम से बनाएंगे? पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत जो है थोड़ा बड़ा है इन सब से, तो इसका वीडियो हम अलग बनाएंगे बिल्कुल, जो उसका होगा प्रायद्वीपीय भारत का भाग 4 होगा जो। ठीक है दोस्तों, अपना कमेंट जरूर देना कि आपको कितना समझ में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ करके। और वीडियो को दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखा करें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप पीसीएस लेवल के एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में आप इससे बाहर नहीं कर पा पाएगा कुछ भी। मैं आपको इस लेवल की तैयारी करा करके चल रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। वनडे एग्जाम में तो कोई छूटेगा नहीं, वनडे कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे कोई कुछ बाहर आने वाला नहीं है। और रहे कुछ करंट के क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 1-2 करंट के बन जाते हैं। जैसे पीछे करंट क्वेश्चन बन गया था कि जो एवरेस्ट है उसकी चोटी की ऊंचाई बढ़ गई, तो देखो वो तो 1-2 चीज अपडेट करनी पड़ जाती है, नहीं तो ज्योग्राफी ऐसी है भी नहीं जिसमें कुछ आपको अपडेट करना हो। हाँ, अपडेट किस में होता है? पॉलिटी में, जो भारतीय संविधान है उसमें जरूर अपडेट होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसको आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में अगर कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ तो कमेंट में बता दूंगा, और नहीं तो अगर कमेंट में नहीं बता सकता तो वीडियो की शुरुआत में ही आपकी क्वेरी को उसको सॉल्व करूंगा, या एक अलग वीडियो डालूंगा क्वेरी की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।